स्वागत है आपका एनजीटीवी दिल्ली में। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक बार फिर से दिल्ली का जो ये जैतपुर एरिया है और जैतपुर का ये पुश्ता रोड कहलाता है, यमुना पुश्ता रोड। ये आप देख रहे हैं, ये यमुना पुश्ता रोड है। यहाँ आपको पीछे कुछ काम होता दिखाई दे रहा है। जी हाँ, ये वही काम हो रहा है जो एक ज़माने से यहाँ कई बार लोग कोशिश कर चुके हैं इस एरिए के। और यहाँ जो है जिसके लिए यहाँ जो लोग एमएलए बनते हैं या एमपी बनते हैं और बड़े बड़े वादे करते हैं कि हम जब आप हमें जिताएंगे, एमपी बनाएंगे, एमएलए बनाएंगे, तो सबसे पहला काम हम इस रोड के कंस्ट्रक्शन का करेंगे, इस सड़क के निर्माण का कार्य हम करेंगे। लेकिन वो जीतते हैं और जीतकर बिल्कुल इस एरिया से यहाँ गायब हो जाते हैं। आज यहाँ की जनता खुद सड़कों पर निकल पड़ी है और यहाँ के लोग जो है इस कार्य को यहाँ कर रहे हैं। देखिए आप मेरे पीछे, ये किस तरह से यहाँ लोग इस सड़क के निर्माण का कार्य में लगे हुए हैं। ये सड़क के निर्माण का कार्य इसलिए हो रहा है, पिछले कई सालों से गड्ढे भरे हुए थे, गड्ढे थे बहुत ज़्यादा, और गड्ढों की वजह से लोगों को गुजरने में परेशानियाँ होती हैं। बीमार लोग हॉस्पिटल्स जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, सब तरह के लोगों को यहाँ जो है परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मैं आपको दिखा दूँ ये पूरा, यहाँ इधर से भी दिखा दूँ और आप ये पीछे से भी देख लें कि किस तरह से इन गाड़ियों को गुजरना पड़ता है। इन गड्ढों से होते हुए किस तरह से लोगों को दुश्वारियों के साथ गुजरना पड़ता है, यहाँ आप देख सकते हैं। यही वजह है कि आज इस कॉलोनी के लोग, जैतपुर पार्ट 2 जो है, इस कॉलोनी के लोग आज यहाँ निकल चुके हैं और इस कार्य में लगे हुए हैं। इनकी उम्मीदें क्या यहाँ के प्रतिनिधि से ख़त्म हो चुकी हैं, उनकी उम्मीदें क्या एमपी और एमएलए से ख़त्म हो चुकी हैं, ये हम जानेंगे। यहाँ के लोगों से बात करेंगे, पूछेंगे कि क्यों आज इनको ये कार्य करना पड़ रहा है। हमारे साथ यहाँ जो है हम देख सकते हैं, आप मेरे पीछे ये कांग्रेस के एक नेता बिलाल हैं और बिलाल साहब से हम बात करेंगे, जानेंगे कि वो इस कार्य को क्यों कर रहे हैं। बिलाल साहब, आज ये जो कार्य आप ये करने निकले, क्या वजह पड़ी? ये तो काम एमएलए और एमपी के होते हैं जो आप काम कर रहे हैं। या भाई, पिछले कई सालों से हम बराबर कभी एमएलए महोदय के पास जा रहे हैं, तो कभी हम सांसद महोदय के पास जा रहे हैं, लेकिन हर जगह से हमें मायूसी मिल रही है। एक मरतबा नहीं, कई मरतबा हमने ज्ञापन भी दिया है, कई मरतबा कॉलोनी के जिम्मेदार लोगों के साथ भी गए वहाँ पर हम, लेकिन यही बोलते हैं कि आश्वासन दे देते हैं लेकिन काम होता नहीं है। तो फिर एक मन में ये बात आई कि चलिए इस काम को हम, इस जिम्मेदारी को निभाते हुए, जो एरिया के सांसद हैं, एरिया के एमएलए हो सकता है उनके अंदर थोड़ी सी शर्म होगी तो वो जागेंगे और इस काम को कहीं ना कहीं बढ़ चढ़कर काम करवाएंगे। हमने देखा है जब भी यहाँ इलेक्शन आते हैं तो यहाँ के जो लोग एमपी बने हैं, एमएलए बने, वो यहाँ घूमते हैं, आते हैं और अनशन करते हैं और कहते हैं कि जैसे ही आप हमें एमएलए या एमपी बना देंगे तो हम इस सड़क के जो निर्माण का कार्य करेंजे। जी, बराबर ये आते हैं। इस पर नारियल भी फोड़ा जा चुका है कई मरतबा। अच्छा। और इस वक्त जो हमारे माननीय सांसद जी हैं रामी बिधूड़ी जी, और इस रोड का एपीजे अब्दुल कलाम रोड भी नाम भी रखा गया था और उसका शिलान्यास भी बाकायदा हुआ है। लेकिन बस इन लोगों के यहाँ जिस तरीके से बस ये कहा जाए, एक लॉलीपॉप दिया जाता है जनता को, और जैसे जब चुनाव हो जाता है, चुनाव होने के बाद वो इस तरीके से गायब हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि उनको यहाँ से कुछ मतलब कोई इनका ये परिवार ही नहीं है। लेकिन उनको ये समझना चाहिए, डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, जमहूरियत है। यहाँ पे हर 5 साल के बाद लोगों को मौका मिलता है, तो आखिर 5 साल के बाद आप आएंगे तो करेंगे क्या आप? तो इसीलिए आज हम लोगों ने संकल्प लिया है, सबसे पहले गड्ढे भरे जाएंगे, गड्ढे के साथ साथ एक मलबा, जो एक आरएमसी की गाड़ी होती है, हम उसको मंगवाएंगे और एक ऐसा रोड बनाकर हम दिखाएंगे। ये रोड दिल्ली के लिए आइडियल होगा। क्या वजह है आप ये कार्य करने निकले कि हाँ, मुझे आप इस कॉलोनी के बारे में बताएं कि कितने साल से ये रोड ख़राब है और कितने लोग यहाँ कम से कम गुजरते होंगे इस रोड से? इस कॉलोनी में कितने लोग रहते होंगे? इस कॉलोनी से डेली अगर देखा जाए तो हम बाइक की बात करें, इस बाइक यहाँ से तकरीबन 1 से 2 लाख बाइक गुजरती हैं और तकरीबन 1 लाख 4 व्हीलर गुजरते हैं और तकरीबन ऑटो रिक्शा तकरीबन 50,000 गुजरते हैं। और इसी तरीके से अगर लोगों की बात कर लें तो कम से कम 20 से 25 लाख आदमी यहाँ से गुजरता है। 25 लाख 20 से 25 लाख आदमी गुजरता है। और ये भी हम बताते हुए चलें, ये इतना इम्पोर्टेंट रोड है जो कि हरियाणा को, फिर दिल्ली को, फिर नोएडा को जोड़ता है, जो दिल्ली के लिए ये एक तरह का एक बहुत ही एक अहम हिस्सा है। ये तो दिल्ली की एक बहुत बड़ी आबादी हो गई और आपने बताया कि ये 2 स्टेट को जोड़ता है लगातार। और ये रोड, और आपको बताता चलूँ, इसी रोड से दिल्ली के सीएम इससे पहले जो रहे अरविंद केजरीवाल साहब इस रोड से गुजरे हैं, और इससे पहले मुख्तार अब्बास नकवी साहब जो कैबिनेट मिनिस्टर रहे वो भी इस रोड से गुजरे हैं।
और इस रोड से कई मर्तबा एमएलए सांसद तो गुजरे ही गुजरे हैं, कई मंत्री भी गुजरे हैं, लेकिन कोई इस रोड को संज्ञान नहीं ले रहा है। हो सकता है आपके चैनल के माध्यम से मैं गुहार लगा रहा हूं कि देश की पूरी रोड बनवा रहे हैं व्यक्तिगत तौर पे, नितिन गडकरी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, हो सकता है कि हमारी इस रोड को भी बनावे वो। अब जो नई सरकार बनी है उससे क्या उम्मीदें हैं आपको, जो रेखा गुप्ता की सरकार बनी? ये पिछले 6 महीने से अभी तक तो कोई ग्राउंड पे कोई काम दिखा नहीं है, और लेकिन अगर काम हो जाता तो हम लोग, मेरे ख्याल से मैदान में हम लोग आते ही नहीं, काम होता। लेकिन फिर भी सरकार में लोग हैं तो उनसे उम्मीद तो पूरी तरीके से है, क्योंकि उनके पास फंड है, रिसोर्स है, लोग हैं, वो अच्छे से काम कर सकते हैं। लेकिन काम न कराना ये उनकी एक तरह से आदत बन गई है। तो अब तो ये कई किलोमीटर का रोड है यहाँ, इसको किस तरह से यहाँ के लोग, आप जो कर रहे हैं काम, कि किस तरह से इसको करेंगे पूरा? देखिए हमारे पास कई सारे कॉलोनी के जिम्मेदार लोग आए, कई सारे महिलाएं आए, कई सारे बच्चे आए, और इस बात को कहा कि बिलाल भाई रोड बड़ी दिक्कत हो रही है। तो इसी को देखते हुए हम एमएलए के पास गए, सांसद के पास गए, वहाँ से हमें कोई जवाब नहीं मिला। तो पुश्ता रोड है, जैतपुर से लेकर कालिंदी कुंज तक जितना भी खराब रोड है, हम और हमारा परिवार और हमारा जैतपुर सब लोग मिलजुल कर इस रोड को बनाएंगे, और इस रोड को एक आइडियल रोड बनाएंगे, ताकि पूरी दिल्ली में ये रोड, बल्कि हम ये कहें नेशनल चैनल भी यहाँ पर आए, आज तक वाले भी आए, NDTV वाले भी आए, ये दिल्ली में आपके नाक में किस तरीके का रोड है। हम यहाँ से जब गांव जाते हैं तो हमारे गांव, हम रायबरेली से पीछे जाते हैं। बहुत बड़ी बात है, और हम NGTV दिल्ली के जरिए आपकी इस बात को पहुँचाने की कोशिश करेंगे, दिखाने की कोशिश करेंगे लोगों तक। ये बात ज़रूर पहुँचना चाहिए। आप जिस तरह से ये कार्य आज यहाँ कर रहे हैं, देखिए आप ये किस तरह से ये कार्य किया जा रहा है, और यहाँ ये इनका कहना है कि किस तरह से ये लोग लगे हुए हैं, और यहाँ सब लोग हैं, और जानेंगे उन लोगों से भी बात करेंगे। आप क्या कहेंगे, ये इस रोड पर आप चलते हैं? मेरा रोज़ का जाना है, यहाँ से रोज़ का आना है। मैं स्कूटर से चलता हूँ, नोएडा जाता हूँ। परसों शाम एक फैमिली को लेके जा रहा था, एक बार 2 बच्चे बैठे थे उसके साथ, दोनों बहुत ज़ोर से गिरे, बच्चों को चोट आई है, अच्छी खासी इंजर्ड है, बहुत अच्छी तरीके से। बीवी उनकी जो है, बच्चे वो बेहोश हो गए वहाँ पर। बताइए। तो रोड इतना बुरा हाल है, इतना बुरा हाल है कि थोड़ा सा पानी भर जाए, किसी को क्या अंदाज़ा नीचे गहराई कितनी है। अब वो अंदाजे से लेकर निकलते हैं सब लोग, तो बहुत परेशानी झेलनी पड़ रही है यहाँ पर। आपने यहाँ जो MLA MPs को वोट देते हैं, किस नाम पर दिए? विकास के नाम पे दिया जाता है जी वोट तो। कितना विकास? इतना हमारा विकास हो जाए, यहाँ पर कुछ तरक्की हो हमारे यहाँ पर। आप अपने वोट का हिसाब नहीं मांगते उनसे? किससे मांगे? हम तो बिलाल नेताजी के पीछे हैं, बेचारों के जैसे इतनी मेहनत ये करते हैं, हम इनके साथ हैं। ठीक है, आप इनकी अगुवाई में जाते हैं, बात करते हैं। आप क्या कहेंगे, आप किस तरह का देखते हैं? देखिए, ये जैतपुर कालिंदी कुंज पुश्ता रोड है, और राजधानी में शायद सिंगल पुश्ता यही था, और राजधानी के अंदर, यानी कि हमारे देश की राजधानी दिल्ली के अंदर इस जैसा रोड अगर कहीं पूरी दिल्ली में मिल जाए, लेकिन ये रोड जो है, पुश्ता रोड जो है, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है, राजनीति का शिकार हो रहा है। मैं MLA साहब के पास, राम सिंह नेताजी के पास में कंप्लेन रिसीव करा के लाया हूँ, इस पुश्ते कंप्लेन कराने के लिए, रिपेयर कराने के लिए। उन्होंने संज्ञान में भी नहीं लिया। वो कंप्लेन देने के बावजूद भी उन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया इसका, और संज्ञान शायद वो लेना नहीं चाहते। या तो ये इस रोड पे आए दिन रोज़ एक्सीडेंट का हालात, एक्सीडेंट की कंडीशन बनी रहती है। आप देख रहे हैं किस तरह रोड जाम है। इस रोड पे कम से कम सुबह से शाम डेली जो है गाड़ियाँ, 50,000 गाड़ियाँ डेली निकलती हैं इस रोड पर। अब इतना बिजी रोड होने के बावजूद भी कोई MP MLA इस रोड को अपने संज्ञान में ना लेकर रिपेयर भी नहीं करा पा रहा। हमने उस दिन MLA साहब से ये कहा था कि आप अगर इसे पूरा को नहीं बनवा पा रहे तो इसकी कम से कम रिपेयर ही करा दीजिए। हम MP साहब के लिए कोई नहीं। जबकि दिल्ली में और जगह हम देख रहे हैं कि गड्ढों को भरते हुए तस्वीरें ली जा रही हैं, सरकार के कार्य को गिनाया जा रहा है। नहीं, वो तो शायद मुझे लग रहा है फोटो जीवी हो रहे हैं अब। हमारे MLA साहब, उप मुख्यमंत्री साहब शायद फोटो जीवी हो रहे हैं। उन फोटो जीवी से बाहर निकल के पब्लिक के हित के काम करें। देखे ना पब्लिक रोड पर आके कि क्या हाल है। तो आप क्या MP यहाँ MLA से कहना चाहेंगे कि कम से कम फोटो खिंचवाने के लिए यहाँ कर गड्ढे भरने का काम? मैंने MLA साहब से कहा है, मैंने कहा आपसे अगर नहीं चला जा रहा तो मेरे कंधे बैठ के चलिए, मैं कंधे बैठ के ले चलता हूँ आपको। मैंने खुद कहा उनसे, मैं कंधे बिठा के लेके चलता हूँ, आप अपने चरण तो रखिए, तो सही स्पर्श तो कराइए वहाँ पे। इस हालात की आप हालात देखिए, अगर इस रोड को सही बन जाए तो कम से कम 1.5 लाख के आसपास की आबादी है गड्ढा कॉलोनी जैतपुर की पुश्ता रोड से। उसका आबादी आज अछूत हुई पड़ी है, आबादी विकास से, विकास नाम को नहीं है इस पर। बिल्कुल ज़रूर, ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ के लोग परेशान हैं, और बता रहे हैं कि आए दिन यहाँ जो है हादसे होते रहते हैं, बड़े बड़े एक्सीडेंट होते रहते हैं, लोग बेहोश हो जाते हैं, बच्चे और माएँ और जो महिलाएं यहाँ। ये देखिए आप, ये जो है सामाजिक कार्यकर्ता हैं मतलूब अहमद साहब, इनसे भी बात करेंगे, हम जानेंगे। मतलूब भाई, आज ये क्या कार्य कर रहे हैं? आपके हाथ में फावड़ा वगैरह है, क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा कि भाई ये सबकी परेशानी है, जब शासन प्रशासन नहीं सुन रहा है
तो हम सबको खड़े होना है। कई सालों से लगातार मेहनत कर रहे हैं, ज्ञापन भी दे रहे हैं, प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, एप्लीकेशन भी दे रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। चाहे विधायक जी हों, चाहे वो सांसद जी हों, और चाहे वो पार्षद जी हों, चाहे वो मुख्यमंत्री जी हों, सबका दौरा हुआ है। तो हम लोगों ने ठाना है कि कॉलोनी की परेशानी है, अपनी परेशानी हम खुद दूर करेंगे और हम एक मिसाल कायम करेंगे कि हम जो है, अगर शासन प्रशासन कहीं पे रोड नहीं बनाती है, कोई बुनियादी सुविधा नहीं देती, तो हम खुद उस काम को करेंगे जी। अब ये पहला चरण चल रहा है गड्ढा भरने का, और उसके बाद जो है दूसरा चरण होगा, गिट्टी आएगी आरएमसी की, और ये प्रॉपर रोड बनेगी जैसे रोड बनती है। और एक मिसाल पेश करेंगे हम देश की जनता के सामने, राजधानी की जनता के सामने, कि किस तरह जो है काम किया जा सकता है जी। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी मिसाल वाली बात ही है कि इतने साल से जो लोग यहाँ के जूझ रहे थे जिन परेशानियों से, आज वो खुद निकल पड़े हैं, आज वो खुद इस कार्य को करने के लिए निकल पड़े हैं। हालांकि यहाँ एक एमपी भी हैं जो सरकार में आते हैं, यहाँ भाजपा सरकार के एमपी हैं, दूसरे यहाँ एमएलए हैं, और उन्होंने भी इसी वादे के साथ वो यहाँ आए थे, जिस तरह से हमने आपको शुरू में बताया कि अगर वो उनको एमएलए बना दिया जाएगा तो सबसे पहला काम इस पुश्ता रोड का करेंगे। लेकिन पुश्ता रोड का काम करना तो दूर की बात, वो आज तक यहाँ इस जीतने के बाद इस सड़क पर नज़र भी नहीं आए हैं। बहरहाल तो आज यहाँ के लोग जो खुद निकल पड़े हैं, अब देखना होगा कि इस कार्य को ये किस तरह से करेंगे। क्या उन लोगों को शर्म आएगी जो यहाँ उनके जनता के प्रतिनिधि बने हैं, ये अब देखने वाली बात होगी। एनजीटीवी दिल्ली के लिए नई दिल्ली के जैतपुर पार्ट 2 से अबुल कलाम।